वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं इकोनॉमिक्स में जो बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड पर बात करूँगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड क्या होते हैं? वो वजूहात होती हैं, वो कॉजेज़ होती हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा और हमें हमारी डिमांड एनालिसिस करने में क्या मदद मिलेगी। आज हम उसकी डिस्कशन इस स्लाइड में करते हुए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं प्राइस की। जो प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस क्या होती है कि बेसिकली प्राइस में हम ये करते हैं कि हमारी जो नेचर होती है, जैसे प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे ही वो प्राइस इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, वैसे ही आपकी जो डिमांड होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, अपने वाइस वर्सा पे आना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिमांड फंक्शन से लिया गया है। जो हमारा डिमांड फंक्शन का मॉडल हम आगे स्टडी करेंगे उसको समझेंगे तो जब हमें ये समझ में आएगा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कैसे कम हो जाती है। सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट होता है हमारा, वो इकोनॉमी के अंदर, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है, वो मार्केट डिमांड डिटर्मिनेशन होता है। दूसरा डिटर्मिनेशन क्या होता है? इनकम होती है। इनकम क्या होती है कि जब आपके रेजिडेंट्स यानी आपकी कंट्री के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जितनी अर्निंग होती है उस अर्निंग को हम ऐसे डिस्कस करते हैं ऐसे इनकम, यानी वो तमाम चीज़ें होती हैं इनकम जो उनको उनके पास जो पैसा आ रहा होता है वो इनकम होती है। अच्छा, उस इनकम में से जितने भी टैक्सेस निकाल कर आप इनकम की बात करें तो वो इनकम जो होती है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। यानी जब आप गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह लाइबिलिटीज वगैरह पे कर देते हो तो वो उसकी एक्चुअल अर्निंग हो जाती है। एक्चुअल अर्निंग जो है उसकी डिस्पोजल अर्निंग कहलाती है। तो डिस्पोजल अर्निंग जितनी भी होती है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी डिमांड शिफ्ट होती रहती है। अगर हमारे कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा है तो कंज्यूमर उसको यूटिलाइज कर सकेगा और उसको देख सकेगा। इसके बाद अगर तीसरा डिटर्मिनेंट देखते हैं, प्राइस रिलेटेड गुड, यानी आपके पास तीसरा मसला क्या आता है कि आपके पास जो आपकी दूसरी गुड है, यानी एक गुड है उसकी उसकी उसी जैसी दूसरी मार्केट में गुड है, तो अगर उसकी प्राइस में कोई फर्क है तो इस वजह से भी आपकी डिमांड पर बहुत फर्क पड़ेगा। बेसिकली इसको यूँ समझ लेते हैं कि एक गुड होती है जो सब्स्टिट्यूट गुड होती है। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है कि उसका अल्टरनेट कोई ना कोई गुड मौजूद हो, तो वो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड की जो प्राइस होती है वो आपकी डिमांड के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कि उसमें ये होता है कि आपके पास बिल्कुल एक्चुअल गुड्स चाहिए होती हैं। तो जब उनकी जो प्राइस हाई होती है, जब उनकी प्राइस बढ़ती है तो ऑलमोस्ट उनकी डिक्रीज हो जाती है डिमांड, उसकी अल्टरनेट गुड की भी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, उसके फर्स्ट गुड को भी डिमांड गुड डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी वजह से कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं वो आवाम की इस्तात से या पहुंच से बाहर हो जाते हैं, तो इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम नजर आती है। तो जब रिलेटेड गुड्स की प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आपको डिमांड चेंज हो जाती, शिफ्ट हो जाती। कंज्यूमर प्रेफरेंस और टेस्ट पे बात कर लेते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या होता है कि कंज्यूमर जब ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है किसी गुड को तो उसकी भी ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाती है, उसकी कंजप्शन बढ़ जाती है। जैसे कोई टेस्ट है, किसी खास एरिया में कोई फूड ट्रेंडी है तो वो फूड जो है वो उसी एरिया में ज़्यादा डिमांड करता है, तो उस वजह से उसकी प्राइस उस एरिया में ज़्यादा होगी। लेकिन जब यहाँ सप्लाई देखें, सप्लाई ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की तो उसकी डिमांड, उसकी जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह से उसकी वैल्यू होती है, जब सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्रीफरेंस और टेस्ट, यानी कंज्यूमर जो चीज़ ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना चाहता है वो उसे क्या करता है, उसे यूटिलाइज करता है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ताकि उससे जो है वो डिमांड आपकी ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती है जिस चीज़ को वो टेस्ट कर रहा होता है। अब एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि आपने कुछ सोचा कि जैसे कोई चीज़ आज सस्ती है मगर आइंदा दौर में वो चीज़ महंगी हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट आप क्या करते हो, आप कुछ ऐसी चीज़ों को जमा करने की कोशिश करते हो और एक्स्ट्रा प्राइस देने की भी कोशिश करते हो। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वे में चली जाती है। अब अगर बात कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफी। देखिए आपके पास क्या होता है, आपके पास डेमोग्राफिक कंडीशन होती है जो पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हो। अब आपकी अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, किसी जगह पॉपुलेशन बढ़ती है, तो आपको ऑलमोस्ट ये समझ में आ जाता है कि आपकी जो नेचर ऑफ एनवायरनमेंट है वो क्या कर रही है। देखें, लेट सपोज अगर एक जगह यंग यंग लोग रहते हैं ज़्यादा, तो उनको क्या ज़रूरत होगी, उनको जो है वो उनकी डिमांड क्या होगी, उनकी डिमांड होगी प्लेजर, लीजर, फन एनवायरनमेंट, ये तमाम चीज़ें उनकी डिमांड में होंगी। लेकिन जैसे ही वो लोग ओल्ड होना शुरू होंगे, ग्रोअर ओल्ड होंगे,
तो उनको ऑलमोस्ट जो है मेडिकल सेंटर की, हेल्थ केयर सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपकी डिमांड पे शिफ्ट होती हैं जब आपकी डेमोग्राफी साइज बढ़ता है और जब आपका जो है जब आपकी पॉपुलेशन और डेमोग्राफी साइज बढ़ता है। देखिए ओल्ड एज में सीधी बात है, ओल्ड एज में उन्हें मेडिकल और हेल्थ केयर इश्यूज होते हैं जिस वजह से उसको इस्तेमाल करते हैं, और यंग एज में उनको जो है फंटेसी की जगहें चाहिए होती हैं, फन करने की जगहें चाहिए होती हैं, तो वो जगह उनको जो है डिमांड में होती है। इससे भी हम मार्केट डिमांड को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं आगे तो आपके पास आ जाती है जी एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। अच्छा जी, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग क्या होती है कि कंपनीज कुछ स्ट्रेटजीज लगाती हैं। जैसे कोई कह देता है जी प्रोडक्ट लिमिटेड आइटम है, लिमिटेड प्रोडक्ट है, ये आपको लिमिटेड कह देता है कि जी आपने इसको परचेज करना है, इसको बाय करना है। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, ये भी आपकी मार्केट डिमांड को एनालिसिस करती हैं, क्योंकि कंपनीज डिफरेंट स्ट्रेटजीज ले रही होती हैं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती है, उन इन्वेस्टमेंट्स के बदले में जो चीज़ उनको मिल रही होती है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनकी डिमांड शिफ्ट हो जाती है और कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव दोनों बोथ एंगल्स के ऊपर काम कर रही होती है। अब जी बात कर लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ये होती हैं कि किसी चीज़ पर सब्सिडी दी हुई है गवर्नमेंट ने, किसी चीज़ पे कुछ किया हुआ है, किसी पे टैक्स ज़्यादा कर दिया है, तो लोग क्या करते हैं उसकी वजह से भी जो डिमांड होती है वो भी आपकी फ्लक्चुएट कर जाती है। किसी की प्राइस की किसी चीज़ की जो है वो टैक्सेशन ज़्यादा है तो लोग उसको यूज़ करना कम कर देते हैं, लेकिन किसी चीज़ पर अगर उसमें सब्सिडी ज़्यादा दी हुई है तो लोग उसको इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि देखिए कस्टमर का ये आइडिया होता है कि वो कहता है कि हम हायर बजट के अंदर, लोअर बजट के अंदर हायर थिंग्स या हायर चीज़ों को शॉप ऑफ कर सकें। तो ये उनका एक डिमांड होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ऐसी गुड्स को देख रहे होते हैं जो सही भी हो या नहीं भी हो। तो वो ऐसी गुड्स को देख रहे होते हैं जिसपे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लगाई हुई हो, तो उससे भी आपकी डिमांड शिफ्ट हो जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं, सब्सिडीज होती हैं और उसके अलावा टैक्सेशन होती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी होती है कि लिमिटेड करना है, बहुत सारी गवर्नमेंट कहती है कि ये चीज़ लिमिटेड यूज होगी, तो वो लिमिटेड यूज की वजह से भी उसकी डिमांड चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स को ये बताना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि बीइंग ए मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर, अगर आप देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर आप अगर देख रहे हैं तो आप एज एनालाइजर हैं, ठीक है। तो एनालाइजर है तो आपको ये तमाम चीज़ें इसलिए जाननी जरूरी हैं क्योंकि इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि आपका जो सेशन है, यानी जो आप एनालाइज करने जा रहे हो उसकी एनालाइजिंग की क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। बेसिकली तमाम लॉज भी हैं, जब हम डिस्कस करेंगे तो लॉज में डिस्कस करेंगे, वहाँ ये टेक्निकल टर्म्स होंगी। लेकिन मेरा यहाँ डिस्कस करने का मैटर ये है कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि ये किस तरह से डील किया जाता है और आप लोगों की कंडीशन क्लियर हो जाए कि आप लोग कहाँ पर किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। देखें स्टूडेंट, जब आप लोग बात करते हैं ना किसी भी मॉडल की, किसी भी इकोनॉमिक मॉडल की, तो वो तमाम जो है वो इन्हीं स्टेप्स से होकर गुजरता है, तो जिन स्टेप्स को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ।